दिल्ली की सल्तनत में अस्थिरता बढ़ रही थी और नागरिकों के बीच डर और आशंका फैल गई थी। मलिक छज्जू ने अपनी ताकत इकट्ठी की और विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन उसकी कोशिशें असफल साबित हुईं। चरम संकट के इस समय में सुल्तान की शक्ति को चुनौती दी जा रही थी और उसके सामने एक कठिन परीक्षा थी। साल था 1290 ईस्वी। दिल्ली की गद्दी पर मामलुक वंश का अंत हो चुका था और एक नए शासक ने सत्ता संभाली, जलालुद्दीन खिलजी। यही वह क्षण था जब खिलजी वंश की शुरुआत हुई। किलागरी के महल में उसका राज्याभिषेक हुआ। वह 70 वर्ष का वृद्ध सुल्तान था, लेकिन उसकी पहचान बनी उसकी उदार नीतियों और दयालु स्वभाव के कारण। उसने तुर्कों और अमीरों के बीच शांति बनाए रखी, परंतु उसकी उदारता ही उसकी कमजोरी बन गई। साम्राज्य विस्तार में रुचि की कमी और प्रशासनिक दुर्बलता ने सल्तनत के अमीरों को असंतुष्ट कर दिया। 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, हालांकि वह असफल रहा। रणथंभौर अभियान की विफलता और मंगोलों के साथ संधि ने उसकी शक्ति पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली की सल्तनत फिर से अस्थिर होती जा रही थी। इसी बीच उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी तेजी से उभर रहा था। दक्षिण भारत के देवगिरी अभियान से उसने अपार धन संपत्ति अर्जित की, जिसने उसके सुल्तान बनने का रास्ता खोल दिया। जब जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने कड़ा पहुंचा, तो अलाउद्दीन ने उसे धोखे से मार डाला और इस तरह देवगिरी की विजय ने दिल्ली की गद्दी की राह बना दी। इतिहास ने इस घटना को याद रखा। एक उदार सुल्तान की मृत्यु से जन्म लिया भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कई नीतियों का पालन किया। उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित करने के लिए युद्धों का सहारा लिया और राजधानी दिल्ली को एक महान शहर में बदल दिया। उसकी नीति और प्रशासन में परिवर्तन ने उसे न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी एक शक्तिशाली शासक बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अनेक विजय प्राप्त की और उसने अपने दुश्मनों को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी। उसकी योजनाओं और रणनीतियों ने उसे एक अपराजेय शासक बना दिया, जिसने दिल्ली को एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बना दिया। उसकी शासन शैली ने न केवल लोगों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि भारत के इतिहास को भी गहरा